देखो आज से 11 दिन पहले 15 दिसंबर 2025 को कक्कर भाई बहन यानी कि टोनी और नेहा कक्कर का एक गाना आता है। I want one lollipop, I want two lollipop, I want three lollipop। इस गाने को पॉपुलैरिटी तो मिलती है, लेकिन ट्रोलिंग की वजह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेके हर कोई इस गाने को अपने रीजंस की वजह से ट्रोल करता है, जिससे होती है दो चीजें। पहली है कि उस क्रिएटर को मिलती है अटेंशन एंड व्यूज, साथ में गाने की रीच और भी ज्यादा बढ़ती है। खुद इस गाने के कमेंट सेक्शन में आके लोग इस गाने को ट्रोल करते हैं। कोई कहता है कि आज अगर लता जी जिंदा होती तो ये सुन के तुरंत सुधार जाती। कोई कहता है कि हमें तो न्यूज सुन के पता चला। कोई कहता है कि हम तो रोज देख के आए। फिर आकर कोई कहता है कि वी फेल्ड एज एन ऑडियंस, नॉट देम एज एन आर्टिस्ट। लेकिन लोगों को और गुस्सा तब आता है जब टोनी कक्कर इस हेट को एंजॉय करने लगता है। बाकी जितना और भी करना है कर दो, बात करो, गाली दो, प्यार दो, बस व्यूज दो। देखो अगर आपको भी लगता है कि यह सतापी वतापी भाई बहन का डाउनफॉल आ गया है तो बहुत बड़ी गलत फैमिली में हो आप। खासकर अगर आपको लगता है ये नेहा कक्कर की वजह से टोनी कक्कर इतना फेमस हो गया, तो सिनेरियो थोड़ा सा उल्टा है। नेहा कक्कर भी आज दूसरे सिंगर्स की तरह इररिलेवेंट हो जाती है अगर टोनी कक्कर ने उनकी मदद नहीं की होती। टोनी कक्कर के गाने सोशल मीडिया पे रील्स इस तरह से वायरल हो जाते हैं कि तुम इन गानों को ट्रोल कर सकते हो, मे बी हेट भी कर सकते हो, हाँ इग्नोर नहीं कर सकते हो। पहली बात तो ये कि ये तुम्हारी फीड की माँ की आंख करेंगे। ऊपर से ये क्रिंज एस एफ वाले ये गाने कि एक बार सुन लो तो वायरस की तरह पूरे दिमाग की मेमोरी करप्ट कर दे। एग्जाम हॉल में भी बैठ के आंसर्स के बजाय वो गाना याद आने लगे। कक्कर का चक्कर बाबू भैया, कक्कर का चक्कर, मतलब दिमाग की मेमोरी करप्ट करने वाला गाना बनाता है ये आदमी। लेकिन अगर आपको भी लगता है ये क्यूटिया है साले, कोई टैलेंट नहीं है, बस यूं ही क्रिंज गाने बनाते रहते हैं बार बार, तो ये दोनों भाई बहन इतने साड़े हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। तो आज डिटेल में बात करेंगे कक्कर फैमिली के चक्कर की पूरी कहानी। देखो टोनी और नेहा कक्कर एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जहाँ ऐसा बताया जाता है कि इनके पापा स्कूल के बाहर समोसा बेचा करते थे। घर चलाना काफी मुश्किल था। एक छोटे से कमरे में 3 भाई बहन और फैमिली का गुजारा बहुत मुश्किल था। लेकिन टोनी कक्कर, नेहा कक्कर और उनकी बड़ी बहन सोनू कक्कर ये तीनों मंदिरों में जागरण करने के लिए जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि वो मंदिरों के बाहर प्रसाद वगैरह भी बेचते। एक टाइम ऐसा भी आता है कि फैमिली की हालत इतनी बुरी हो जाती है कि उन्हें ऋषिकेश छोड़ के दिल्ली आना पड़ता है। लेकिन सोनू कक्कर अच्छा गाती थी, इसलिए उन्हें दिल्ली के कुछ स्टेज शोज मिलने लगते हैं और सोनू कक्कर अपने दोनों छोटे भाई बहन की मदद भी करती हैं और उन्हें भी स्टेज शोज मिलने लगते हैं। लेकिन ये सब करते करते 2004 में नेहा और टोनी मुंबई चले आते हैं। टोनी कक्कर ने अपनी जर्नी दिल्ली से शुरू की होती है, जहाँ नो डाउट उनके पास कोई बड़ी टीम नहीं होती, ना कोई गॉडफादर होता है, ना कि फिल्मी कनेक्शंस होते हैं। शुरुआत में उन्होंने जगरातास में भजन वगैरह गाए होते हैं, लेकिन उनकी असली कहानी तब शुरू होती है जब वो मुंबई शिफ्ट करते हैं। टोनी कक्कर का खुद से लिरिक्स लिखना, म्यूजिक कंपोज करना, वीडियो एडिट करना, ये सारे काम वो बंदा खुद करता था क्योंकि उसके पास रिसोर्सेस नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन 2003 में ही सोनू कक्कर को मिल चुका होता है बॉलीवुड का पहला ट्रैक बाबूजी धीरे चलना। लेकिन टोनी कक्कर को घिसते घिसते काफी टाइम लग जाते हैं और टोनी का पहला ऑफिशियल बॉलीवुड एंट्री होता है 2012 में मिस्टर भट्टी और चुट्टी के सॉन्ग पे। लेकिन टोनी कक्कर को असली फेम या पहचान मिलती है 2014 में, जब उनका सॉन्ग आता है सावन आया है, जो कि एक बहुत बड़ा हिट सॉन्ग साबित होता है। इस गाने को भले ही अरिजीत सिंह ने गाया होता है, लेकिन इसके सॉन्ग राइटर एंड कंपोजर दोनों टोनी कक्कर ही होते हैं। दूसरी तरफ नेहा कक्कर का करियर ऑलरेडी इंडियन आइडल से शुरू हो चुका होता है और वो रियलिटी टीवी शोज और सोशल मीडिया पे रेगुलरली एक्टिव भी रहती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये लोग तो बस आज टाइम पास है, क्रिंज लोग हैं, इन्हें अब कौन नोटिस करता है, तो इस पे तो बात करेंगे ही। लेकिन 2014 में सावन आया है के बाद 2016 में दोनों भाई बहन एक गाना लेके आते हैं, मिले हो तुम हमको। इस गाने ने कक्कर्स को इतना फेमस कर दिया होता है कि खुद म्यूजिक कंपनी उन्हें सॉन्ग ऑफर करने लगते हैं। और आज आप अगर इंडिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के चैनल पे जाओगे, जहाँ पे उन्होंने 25,000 प्लस वीडियोस एंड सॉन्ग्स अपलोड कर रखे हैं, वहां पे अगर आप पॉपुलर सेक्शन में जाओगे तो आपको सेकंड मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग जो दिखेगा वो नेहा कक्कर का गाना दिलबर दिलबर ही है, विद 1.5 बिलियन व्यूज। और इंडिया की सेकंड सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी जी म्यूजिक की बात कर रहा हूँ, इनके चैनल पे अगर जाओगे तो इन्होंने 15,000 से ज्यादा सॉन्ग्स एंड वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। फिर भी जी म्यूजिक के इस चैनल पे सबसे पॉपुलर गाना जो है वो नेहा कक्कर का गाना मिले हो तुम हमको ही है, विद 1.3 बिलियन व्यूज। तो दूसरी तरफ टोनी कक्कर के पार्टी नंबर्स जैसे कि कोका कोला तू धीमे धीमे, कार में म्यूजिक बजा, चार्ट बस्टर है और यूट्यूब पे इन गानों पे बिलियंस ऑफ व्यूज हैं। ये वो टाइम था जब कक्कर सिबलिंग्स का हर सॉन्ग वायरल होने लगा था, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। उनकी सॉन्ग्स पे कंट्रोवर्सी हो, क्रिटिसिज्म हो या फिर वायरल डांस स्टेप्स हो, हर बार मीडिया एंड सोशल मीडिया पे उन्हीं की बातें होने लगी थी, जो कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने में और भी ज्यादा उनकी मदद करती है। देखो एक टाइम पे नेहा कक्कर जिस तरह के गाने गाती थी वो भी दूसरे सिंगर्स की तरह इररिलेवेंट हो जाती, जैसे कि आज के टाइम पे सोनू निगम, मोहित चौहान, सुनिधि चौहान, शान, सुखविंदर सिंह और ना जाने कितने ही सिंगर्स हैं। ये सारे सिंगर्स नेहा कक्कर से बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता। पर नेहा कक्कर के भाई टोनी कक्कर ने बहुत ही तगड़ा दिमाग लगाया। टोनी कक्कर ने स्मार्टली ऐसे नो ब्रेनर क्रिंज गाने बनाने स्टार्ट किए, जिससे वो टिकटॉक से लेकर इंस्टा हर जगह पॉपुलर होने लगा। जहाँ एक से बढ़कर एक सुरीले सिंगर्स को काम मिलना बंद हो गया, वहीं कोका कोला टोनी कक्कर का सबसे ज्यादा व्यूज लाने वाला गाना बना, जिसे स्पॉटिफाई पे 121 मिलियन स्ट्रीम्स मिले, वो भी रिलीज के कुछ चंद दिनों में। और यूट्यूब पर आज
इस पर 84 मिलियन व्यूज क्रॉस हो चुके हैं। ऊपर से इस गाने को लुका छुपी फिल्म में भी ऐड किया गया। एक्चुअली इसके पीछे टोनी कक्कर की एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रेटेजी थी। एक्चुअली दोनों भाई बहन ने आज से 10 साल पहले एक म्यूजिक कंपनी या यूं कहें कि एक यूट्यूब चैनल पे काम करना स्टार्ट किया, देसी म्यूजिक फैक्ट्री। कहने के लिए तो इसका फाउंडर अंशुल गर्ग था और आगे जाके इस चैनल पे बाकी सिंगर्स के भी गाने आए, जैसे कि बोहेमिया, बिलाल सईद जैसे हिप हॉप सिंगर्स। लेकिन इस चैनल की असली फेस वैल्यू थे टोनी एंड नेहा कक्कड़। अगर आप देसी म्यूजिक फैक्ट्री के पॉपुलर सेक्शन में जाओगे तो आपको सारे के सारे गाने नेहा और टोनी कक्कड़ के ही दिखेंगे, जैसे कि धीमे धीमे, गोवा वाले बीच पे, वो टिकटॉकर रियाज अली और अनुष्का सिंह का गाना सुपरस्टार, फिर मुड़ मुड़ के, उसके बाद यारी सबसे प्यारी, दिल को करार आया, कांटा लगा, तेरा सूट, सोना सोना, सॉरी सॉन्ग, कुर्ता पजामा, कार में म्यूजिक बजा नाचूंगी, चॉकलेट, लैला, लूडो जैसे काफी सारे सॉन्ग्स इस चैनल पे दोनों भाई बहन ने इंडिपेंडेंटली क्रिएट किया, बिना किसी म्यूजिक कंपनी के बैकिंग के। ऊपर से इन सॉन्ग्स में टिकटॉकर्स, इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स को लेना अनदर मास्टर स्ट्रोक था। मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ, वो ट्रोलर्स को, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, जो टोनी कक्कर जैसे सुप्रीम टैलेंट को ट्रोल करते हैं, यू शुड नो क्या हिस्ट्री क्रिएट की है मेरे भाई ने। हेलो, देखो इस तरह के क्रिंज से ये लोग पॉपुलर हो रहे थे, इससे लोगों को भी कुछ खास दिक्कत नहीं थी। लोग उन्हें ट्रोल करते थे, लेकिन एक्सट्रीम हेट का सामना इन्हें कभी नहीं करना पड़ता था। लेकिन जब 2022 में नेहा कक्कर, फाल्गुनी पाठक जी का ऑल द एवर चार्टबस्टर सॉन्ग मैंने पायल है चमकाई को रिप्राइज किया, मैंने पायल है चमकाई, अब तो आजा तू हर जा। तो नेहा कक्कर को इस गाने के लिए गंदा बैकलैश फेस करना पड़ा। उन्हें बैकलैश इसलिए मिला क्योंकि ये ओरिजिनल फाल्गुनी पाठक का आइकॉनिक 90s का हिट था, जो बहुत लोगों के दिल के बहुत करीब था। जब नेहा कक्कर ने इस सॉन्ग को मॉडर्नाइज किया तो नेहा कक्कर ने ओरिजिनल सॉन्ग की इनोसेंस एंड सिंप्लिसिटी की मां बहन एक कर दी और नया वर्जन काफी चीप और अननेसेसरी लगा। फाल्गुनी पाठक भी कुछ ज्यादा खुश नहीं हुई जब उन्हें पता चला कि नेहा कक्कर ने इस गाने का नया वर्जन बनाया है, वो भी तब जब उन्होंने ये गाना नहीं सुना था। साथ ही हाल ही में आपका एक जो गाना है वो सजना, नेहा कक्कर ने भी उसका कुछ रिमिक्स किया है। ये सब ध्यान के रखने के बना, और रिमिक्सेस बनते हैं आजकल भी बनते हैं, वो अच्छे भी बनते हैं, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा इसका ध्यान रखना चाहिए मे बी, इसलिए लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। आगे जाके पिंक विला के इंटरव्यू में फाल्गुनी पाठक ने खुद कहा कि इस गाने की वाट इन लोगों ने जिस तरह से लगाई है, काश मेरे पास इस गाने के राइट्स होते, मैं इन पे केस कर देती। अब इसके रिप्लाई में नेहा कक्कर ने तो सोशल मीडिया पर क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने फैंस को सपोर्ट की रिक्वेस्ट की और कहा कि वो नेगेटिव कमेंट से इफेक्ट नहीं होती। बट इस कंट्रोवर्सी ने नेहा कक्कर की इमेज पे एक बहुत तगड़ा डेंट डाला। बट मामला तब ज्यादा बिगड़ गया जब अप्रैल 2025 में नेहा और टोनी की बड़ी बहन यानी कि सोनू कक्कर ने पोस्ट करके कहा कि मुझे इन दोनों मत मिलाइए, हम अलग हैं, और पब्लिकली आकर के इनसे रिश्ता तोड़ लिया। सोनू कक्कर ने अपने पोस्ट में लिखा, डीपली डिवास्टेटेड टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम नो लॉन्गर अ सिस्टर टू द टू टैलेंटेड सुपरस्टार्स टोनी कक्कर एंड नेहा कक्कर। दिस डिसीजन ऑफ माइन कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डीप इमोशनल पेन एंड आई एम ट्रूली डिसर्टेन टुडे। सोनू की एब्सेंस टोनी कक्कर के बर्थडे पार्टी में भी नोटिस हुई, जिसमें सिर्फ नेहा और टोनी की फैमिली ही थी, लेकिन सोनू और उनके हस्बैंड नहीं थे। अब जैसा कि कक्कर फैमिली हमेशा से लाइमलाइट में रहना पसंद करती है, इसलिए कुछ लोगों ने इस इंसिडेंट को भी पब्लिसिटी स्टंट ही बता दिया और फैंस और मीडिया में इस बात की काफी चर्चा भी हुई और काफी लोगों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताया। ऊपर से एक और बात जिसके लिए नेहा कक्कर सालों से ट्रोल होते आ रही थी, वो था उनका रोना धोना। नेहा बहुत इमोशनल है। आपकी जिंदगी में कभी अंधेरा ना आए। नेहा कक्कर ने मानो ये रोना धोना करके रियलिटी शो में एक ट्रेंड सेट कर दिया कि अगर आप जज बने हो तो आपको तो रोना धोना करना पड़ेगा, जिससे आगे चल के श्रेया घोषाल ने भी इस रोने धोने को एक्सपोज कर दिया। रियलिटी शो से रोना धोना खत्म हो जाना चाहिए। हाई टाइम ना, व्हाट डू यू फील? Please खत्म कर। Let it just be about music, and we are trying to make it happen slowly, trying to bring the change. People are Yeah, make it not real, ना? Yeah. If it is a reality show, keep it real. fully agree. Yeah, I feel that. लेकिन नेहा कक्कर कहाँ रुकने वाली थी, तो जब वो अपने मेलबर्न के शो में 3 घंटे लेट पहुंची और उन्हें गालियां पड़ने लगी, फिर क्या, तो उन्होंने तुरंत वुमेन कार्ड खेला और रोने लग गई। आरो जीत गया, आरो जीत गया। क्या हो गया? तो रोने लग जाओगी तो रो, तुम हार गई हो। ओए ओए देखो नेहा कक्कर एंड टोनी कक्कर को पता है कि ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट नहीं है, ऐसे में दे डिलिबरेटली क्रिएट क्रिंज कंटेंट। सपोज करो कि आप रास्ते में चल रहे हो, अगर कोई फूल गिरा हो तो आप उसे इग्नोर कर दोगे, लेकिन वही अगर टट्टी हो तो आपको जरूर दिखेगी। एक्चुअली वी इंस्टेंटली नोटिस क्रिंज कंटेंट बिकॉज ऑफ आवर ब्रेन्स यूज मिरर न्यूरॉन्स टू स्टिमुलेट द ऑब्जर्व्ड सोशल ऑकवर्डनेस एज इफ इट वर आवर ओन। और यही चीज इस तरह के गानों को, सिंगर्स को, क्रिंज कंटेंट बनाने वालों को इंस्टेंट फेम भी दिलाती है। फिर चाहे वो हमारी ढिंचक पूजा हो या फिर पाकिस्तानी सिंगर चाहत फतेह अली खान, जो कभी बदोबदी लोटा लोटा सॉन्ग से काफी फेमस
फेमस हुआ था, या फिर अपने टोनी कक्कुर। और हाँ, टोनी कक्कुर भाई सिर्फ गाने लिखते या गाते नहीं है, बल्कि वो सिंगर, म्यूजिक लिरिसिस्ट, म्यूजिक कंपोजर, प्रोड्यूसर, वीडियो एडिटर, मतलब जैक ऑफ ऑल कांड करते हैं। टाइटल सुन के ही पता चल रहा है कि टोनी भैया का ये गाना है, जिसके सिंगर है टोनी भैया, म्यूजिक टोनी भैया, लिरिक्स लिखे हैं टोनी भैया, म्यूजिक प्रोड्यूस और मिक्स भी क्या है टोनी भैया। सब काम इनको अकेले ही करने हैं, हमको पैसा चाहिए। और टोनी भाई को हमेशा से ये सारी ट्रोलिंग पसंद आती है। एग्जैक्टली नोज कि वो क्या लिख रहे हैं, क्या गा रहे हैं। इसलिए ट्रिगर्ड इंसान ने जब उन्हें 2-3 बार रोस्ट मारा था, उसके बाद वो खुद उसकी वीडियोस में आने लगते हैं कि भाई मैं तो खुद अपने गानों को रोस्ट करूंगा। आपको बता देता हूँ, हाँ, एक्चुअली एक गाना बीच में पॉपुलर हुआ था, आई डोंट नो बाकी जगह हुआ था कि नहीं हुआ था, मुंबई में बहुत चलता होता था, सेतेन होता है एक सॉन्ग। ये भी एक सॉन्ग है लेले पॉन्स का, जो आर्टिस्ट है उसका नाम है लेले पॉन्स। अच्छा, तो वहां से मैंने रेफरेंस दिया है उसको कि सेतेन होता सुनती है गाना लेले पॉन्स का। और अपने टोनी कक्कुर भाई यही नहीं रुकते, वो चले जाते हैं इस समय के सबसे काले इंसान यानी कि समय रैना के शो पे, और सामने वाला इनकी इतनी बेइज्जती करता है कि कोई दूसरा होता तो वहीं डूब के मर जाता है, लेकिन टोनी कक्कुर भाई को तो कोई शर्म ही नहीं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नॉइज से याद आया, टोनी कक्कर इज आल्सो हियर। एक बार टोनी भाई के लिए भी थोड़ी तालियां यार। टोनी भाई, हाउ आर यू फीलिंग टुडे यार? बढ़िया। एक सेकंड, आप ये वाला माइक ले लीजिए, उसमें ऑटो ट्यून नहीं डाला है। बात करें लॉलीपॉप सॉन्ग की, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो वाहियात सॉन्ग है और कहीं ना कहीं द लेजेंडरी पवन सिंह के लॉलीपॉप सॉन्ग से इंस्पायर्ड है। लेकिन व्हाट अबाउट हनी सिंह सॉन्ग्स? पुराने वाली बात नहीं कर रहा, अभी वो रिसेंटली एक सॉन्ग आया था ना, चिलगम, क्या था वो? देखो, ये जो कोरियन के पॉप सॉन्ग्स होते हैं ना, इसमें अक्सर टीनेजर्स परफॉर्म करते हैं, तो भाई कोई अच्छा सा यंग एक्टर एक्ट्रेसेस ही ले लेते। लेकिन इनकी गाँव मस्ती देखो, 37 ईयर्स की नेहा कक्कर खुद को 17 ईयर्स की समझती है, जिसकी वजह से ये गाना और भी ज्यादा घटिया लगता है। मैं मानता हूँ कि आज हर कोई अटेंशन का भूखा है, सब के सब हंसता रह साले, फिर चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, सिंगर हो या फिर मेरे जैसा कंटेंट क्रिएटर। हाँ, लेकिन उसी में से कुछ लोग हद से ज्यादा नंगापना करने पे उतर जाते हैं, क्रिंज हरकतें करते हैं, वो भी अपनी बहन के साथ। तो भाई ये था कक्कर फैमिली का चक्कर, जिनके गानों में टैलेंट की मात्रा थोड़ी कम बहुत हो, पर दे नो के रेलिवेंट कैसे रहना है। अब देखो, वैसे कहने को तो बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन ये बात भी सही है कि नेहा कक्कर ने अच्छे गाने भी गाए हैं। वैसे आप इनके बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।